क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। यस हाँ सर दिख रही है। सर थर्मो के अलावा और कौन सा लेक्चर भेजने वाले आप? एक सेकंड रुक जा भाई पहले। बोल क्या कह रहा है भाई? सर थर्मो के बाद और कौन सा लेक्चर बाकी है केवी पे आएगा? यार एक बाकी है रिएक्शंस का, वो रिकॉर्डिंग नहीं क्या आलस के अंदर कल रिकॉर्ड कर रखता कि कल करूंगा और कल आता ही नहीं है, कभी आज करूंगा इसलिए। सर और आप लाइव सेशन लेने वाले थे ना केवी पे के लिए? एक लूंगा फ्राइडे को। सर बोल भाई। सर रिएक्शंस में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों लेने वाले ना आप? सिर्फ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन से कोई स्कोप नहीं है। ठीक है सर पर 2-3 है ना। अरे दो तीन चार की बात नहीं है, मतलब मैं जो कुछ लूंगा नहीं मैं, मतलब कुछ अपन डिस्कशन लगा लेंगे, लाइव क्लास इसीलिए लगा रहा हूँ। खैर मैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हो गई थी ना पूरी। अब एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहली एप्लीकेशन है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? इट इज एनर्जी रिलीज्ड during resonance. It is energy released during resonance. या एनर्जी डिफरेंस between resonance hybrid and most stable resonating structure. ये टेक्निकल डेफिनेशन है, ये अपन लोग वक्त आने पर बात करेंगे। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन है जो अभी अपने को आनी चाहिए। अब रेजोनेंस एनर्जी किस के ऊपर डिपेंड करती है? रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ रेजोनेंस, directly proportional to aromatic behavior, inversely proportional to anti-aromatic behavior. जरा बात करते हैं केसेस कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी इन फॉलोइंग केसेस। पहला, बताइए किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? दूसरे की। क्यों? फिर सेकंड वाला लेंथ ऑफ रेजोनेंस। लेंथ ऑफ रेजोनेंस, ग्रेट। सर वो हियरार्की है क्या जो आपने लिखा वो 3 फैक्टर्स? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्त आने पर अपन लोग अभी डिस्कस करते चलेंगे ना। हाँ जी, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? पहला वाला। क्यों? वही फैक्टर्स है, लेंथ अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सर आप पिछले स्लाइड पे जा सकते हो क्या? क्यों? और मेरे को देखना तो प्रोपोर्शनैलिटीज। सर पहले केस हाँ में तो सर। मतलब पहला वाला एरोमेटिक और दूसरा वाला नहीं है ना? पहला वाला एरोमेटिक है मतलब एरोमेटिसिटी के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कौन एरोमेटिक है? होता ना मानस भाई होश में तो है, बीमार तो नहीं चल रहा है?
नहीं सर। तो कौन सा एरोमेटिक दिख रहा है तेरे को? इनमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, एरोमेटिक मस्ट बी साइक्लिक। हाँ सर, वही वो साइक्लिसिटी का बाकी ये सारे फैक्टर सेटिस्फाई करा दियो क्यों, वही बात। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से किसका ज्यादा होएगा? तो स्क्रीन फ्रीज हो गई। आ गई? नहीं सर। सर आ गई आ गई सर। सर पहले वाले का, पहला वाला क्यों? लेंथ ऑफ रेजोनेंस। किसकी ज्यादा होगी? सर दूसरा वाला, अभी तो पहला वाला। क्यों? सर क्योंकि दूसरे वाले में मतलब ना पहले वाले में दूसरे वाले में रेजोनेंस ही नहीं। सर अभी मेरे इस पे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक हाँ मेरे ट्रायंगल पे है। प्लस नहीं दिख रहा मेरे इस था पे भी अभी आया। प्लस नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं, सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प इट, एटलीस्ट टुडे, बिकॉज ऑफ माई इनोसेंस मैंने इसको अपडेट किया है। आगे किसका ज्यादा होगा? सर सेकंड वाला। क्यों? सर उसमें रेजोनेंस है ज़्यादा। समझो, सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि ये तीनों बॉन्ड एक साथ रेजोनेंस के अंदर है। ये तीनों बॉन्ड एक साथ रेजोनेंस में है, 3 बॉन्ड्स एट ए टाइम। एट ए टाइम, इस चीज को बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले में क्या है ना कि ऐसा या तो एक कॉन्जुगेशन ऐसा है या फिर एक कॉन्जुगेशन ऐसा है। तो इसमें 2 कॉन्जुगेशन है, 2 कॉन्जुगेशंस ऑफ 2 बॉन्ड्स ईच। ये जो है, इस चीज को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर एफिशिएंट देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस conjugation. Are we clear? सर बोल भाई। क्रॉस कॉन्जुगेशन के और दो तीन एग्जांपल बताओ, क्योंकि ये लिमिटेड है कि हम मालूम नहीं, समझने नहीं। पहले ये चीज समझी, हाँ आगे किसका ज्यादा होएगा? सर पहले वाले का। क्यों?
सर वहाँ पर एक ही साइड पर कौन ये प्रॉपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर दो जगह अलग अलग तरीके से कॉन्जुगेट करेगा, एक बार लेफ्ट के साथ एक बार राइट के साथ। बिल्कुल, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। या तो ये वाला है या तो ये वाला है। समझ में आ गया? सर उसका रीजन क्या है, मतलब एक्सटेंडेड का ज्यादा होने के? यार एक्सटेंडेड में क्या होता है ना कि तीन बॉन्ड्स एक साथ रेजोनेंस करते हैं, तो तीनों मिलकर रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है इसमें ये दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं या तो ये दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, बट एट ए टाइम केवल दो ही बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, तीनों बॉन्ड रेजोनेंस कर ही नहीं रहे, इसीलिए उसका रेजोनेंस कम होता है। डेफिनेट सी बात है। सर मतलब उस इंस्टेंट पर एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं या फिर ऐसे कि दो बार उस इंस्टेंट पे कंपेयर कर रहे हैं एनर्जी? बिल्कुल, मतलब किसी भी टोटल भी बात करेगा, जैसे मान ले कि 10⁻30 टाइम्स रेजोनेंस हुआ, तो ये पूरे के पूरे 10⁻30 करेंगे, पर यहाँ पर ये दो ही मिलके करेंगे, वैसा रहेगा। तो ये दो से ज्यादा पर तीन तक में। क्लियर है? सर क्रॉस में सिर्फ दो कॉन्जुगेशन रहते हैं क्या? तीन भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है कि भाई कितना बड़ा क्या सिस्टम लिया है उसके ऊपर। ठीक। आगे बात करें, चलो। और एग्जांपल तो क्रॉस कॉन्जुगेशन का। हाँ सर, हाँ थोड़ा सा सर। आगे दो या तीन ले लो, दो या तीन क्रॉस क्रॉस में रहा तो। सर दोनों में से किसका याद है? सर सेकंड का राइट वाला। किसकी रेजोनेंस एनर्जी याद है? सर सेकंड की। क्यों? सर पहला वाला एंटी एरोमेटिक है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट। सर बोल भाई। सर एंटी एरोमेटिक हुआ तो फिर डायरेक्ट उसको रिजेक्ट करके दूसरा वाला ही बड़ा हो गया, ऐसे कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी है सर, क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही उसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी नहीं। एंटी एरोमेटिक। किसकी याद होगी? सर दूसरा वाला। क्यों? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन। और देखें। सर सर बोल सर भाई। ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग केसेस दो ना। सर सर कॉन्फ्लिक्टिंग फिर। हाँ बोल भाई। सर फर्स्ट इसमें तो एक जो बेंजीन रिंग है उसमें से तीन ऐसे रोटेट होंगे और दूसरे इसमें दो वाले होंगे ना? नहीं नहीं, पूरा ही पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन भी हो सकता है ना ये। ओके।
किसकी रेजोनेंस एनर्जी याद है? सर पहले वाली की क्यों? रेजोनेंस लेंथ की वजह से वो दो बाकी के आपस में करेंगे अपने आप में। ठीक है। सर कॉन्फ्लिक्टिंग केसेस भी दोनों? कॉन्फ्लिक्टिंग केसेस क्या होते हैं, मतलब तू क्या जानना चाहता है उसमें? सर मतलब जैसे दो केसेस जिसमें से लेंथ भी आ रहा है और एरोमेटिसिटी भी आ रहा है, तो कंपेयर करने की। ये ले, किसकी याद होगी? सर एरोमेटिक वाले की। देखिए समझिएगा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स is exceptionally high as compared to non-aromatic compounds. देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड कैसा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसे इनफाइनाइट रेजोनेटिंग सिस्टम, जबकि ये फाइनाइट होता है। इसका मैं आपको डेटा बताता हूँ। भाई मान लो आपने ये कंपाउंड लिया, आपने ये कंपाउंड लिया और आपने ये कंपाउंड लिया, इसकी रेजोनेंस एनर्जी कुछ नहीं है, इसमें दो बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी आती है 3 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी आती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एक बॉन्ड बढ़ा, यदि आपने यूनिटरी मेथड भी लगाया तो एक बॉन्ड बढ़ने पर 3 किलो कैलोरी का फर्क पड़ता है, जबकि यहाँ पे 36 का पड़ता है। अभी समझा? अभी समझा? यस सर। हाँ सर। एरोमेटिसिटी इज, मतलब यदि आप 10 बॉन्ड भी लगा लोगे ना, तब भी एक बेंजीन की एरोमेटिसिटी को। सर आपका आवाज बीच बीच में कटता है। अगला सर बोल रही, सर अभी आपने जो बोला वो कुछ नहीं समझा क्योंकि आवाज बहुत ही ज्यादा कट रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एरोमेटिसिटी यदि अचीव हो गई ना, तो फिर कोई विकल्प नहीं बचता है। एरोमेटिसिटी इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है कि उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि भाई आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से कंपनसेट करने लगो अंडर सेम प्रीमाइसेस, कि भाई यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड बढ़ने से 3 किलो कैलोरी का फर्क पड़ा, यहाँ पे 36 किलो कैलोरी, मतलब आप 10 डबल बॉन्ड भी लगा लोगे ना तो भी ये 30 ही बनेगा, ये वाला आइटम 30 ही बनेगा, जबकि ये पहले 36 है, इसीलिए ये ज्यादा है इससे, इन दोनों में। पहला वाला क्यों? लेंथ ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट।
सर जो बीच वाला है उसमें सेकंड वाला। क्यों? नहीं सर, शायद दोनों बराबर होंगे। क्यों? सर ये दोनों एंटी एरोमेटिक होंगे ना। एंटी एरोमेटिक कुछ भी नहीं है ना, फालतू की बातें मत करो। बताओ। समझो भाई, आप रेजोनेंस करवाओगे तो रेजोनेंस में ये O माइनस रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ पे ये लोन पेयर रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा। विच इज अ बेटर डोनर? O माइनस इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और O न्यूट्रल इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर? बताइए। O माइनस। तो यदि वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो वो रेजोनेंस में ज्यादा कंप्लाई करेगा। नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए तो ये पहला वाला है क्या? एग्जैक्टली क्योंकि अब देखो बाकी, अब आपको क्या देखना, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस के अंदर ये तो बाकी दोनों में सेम है, नीचे वाला पार्ट तो केवल ऊपर वाले पार्ट में अंतर है। यहाँ पर एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, यहाँ पर एक O माइनस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। एंड हु विल बी अ बेटर डोनर? O माइनस विल बी अ बेटर डोनर, इसीलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फिनॉल की। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। उसके बाद वाले में क्या होगा? इसके बाद वाले में क्या होगा? NH2 वाला। OH या NH2? सर NH2। क्यों? Sir, nitrogen is less electronegative. It can give. सर ठीक है, बोल भाई। सर लेकिन लोन पेयर रिपल्शन उसमें कुछ प्ले नहीं करेंगे रोल? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऑक्सीजन तो बहुत ही खुश है भाई अपने इलेक्ट्रॉन लेके, उसको क्या फर्क पड़ता है? एंजॉयिंग, वो तो लाइफ एंजॉय कर रहा है। ठीक है। आगे इन दोनों में नेक्स्ट क्यों? परफेक्ट। नेक्स्ट। सर सेकंड वाला तो वो सेकंड वाले जैसा ही है मतलब। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या आएगा? O माइनस। लेफ्ट लेफ्ट, डन। आगे किसका ज्यादा होएगा रेजोनेंस एनर्जी? Sir, anthracene का। क्यों होगा एंथ्रासीन का? Sir, resonance length। सर पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व भी उसमें ज्यादा है ना।
बिल्कुल। बताइए। सर लास्ट वाले रिंग में कोई पाई बॉन्ड्स है क्या? है ना, सब जगह पाई बॉन्ड बना के दिए हैं। सर दिख नहीं सर रहा। लास्ट दिख रहे नहीं, खाली दिख रहे। आगे सर। क्यों? बताइए। सर पता नहीं क्यों पर सेम लग रहा है। सर दो अलग अलग बन रहे हैं रेजोनेंस के। आप सोच के उत्तर जवाब दो। सर सेकंड लग रहा है। फर्स्ट वाला है क्योंकि सेकंड इसमें जो क्रॉस में हो रहा है कॉन्जुगेशन, क्योंकि दो अलग अलग कॉन्जुगेशन लग रहे हैं। सर पर सेकंड में तो कम सरकमफेरेंस रेजोनेंस है ना, मतलब दोनों एरोमेटिक हैं और दोनों इज्जत से एरोमेटिक है। देखो सर समझ तो लो, दूसरा वाला कैसे, मतलब सेम है ना सब? बिल्कुल सेम है, अभी इसलिए मैं समझा रहा हूँ आगे। फ्राइज रूल। फ्राइज रूल क्या बोलता है? कंपाउंड्स having benzenoid rings have more resonance energy and stability than compounds having less benzenoid rings. If everything else सर is दूसरे इसमें 3 बेंजेनॉइड रिंग है क्या, और पहले इसमें exactly एक है क्या? exactly समझा रहा हूँ। देखो फ्राइज ने ये कहा था, मतलब इसके पीछे रीजन ये भी है कि नंबर ऑफ आरएस भी ज्यादा हैं, इसके बनते हैं जब बनाएंगे तो। बट आप यदि करना भी चाहें, समझिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि फ्राइज ने क्या बोला। फ्राइज ने ये कहा कि आप जब इन कंपाउंड्स को देखेंगे तो क्या आपको ये वाला कंपाउंड एक बेंजीन की तरह दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है सर। हाँ सर। इसमें ये वाला कंपाउंड बेंजीन की तरफ दिख रहा है? नहीं। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। भाई वो वाला पाई बॉन्ड आप अंदर ले आओ पकड़ हाँ। के। हाँ हाँ ऐसा दूर दूर अच्छा नहीं लगा तो पास पास लगा लो, ठीक है? तो लेफ्ट वाले के अंदर कितनी बेंजीन, जैसे बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन जैसी, तो लेफ्ट वाले में 2 बेंजेनॉइड रिंग है, ठीक है? राइट वाले में कितने रिंग है बेंजेनॉइड? 3। 3 है सर। 1 2 3, तीनों रिंग बेंजेनॉइड, इसीलिए उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। ग्रेट।
सर ये रेजोनेंस एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली कैसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं? वक्त आएगा तब बात करेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? एक्सपेरिमेंट की तो अपन सब बातें कर ही सकते हैं, अभी नहीं करेंगे। पर थर्मोकेमिस्ट्री में वक्त आता है तो अपन लोग रेजोनेंस एनर्जी हीट ऑफ कंबशन के अंदर वो कर देते हैं मर्ज। जी, दोनों में से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? सर पहला वाला। फर्स्ट वाले की बेंजीन और रिंग्स ज्यादा है। एग्जैक्टली। सर बोल भाई। सर लेकिन दोनों सेम की सर, एक तो इसमें 7 रिंग 7 कार्बन है और 5 है, और इसमें 6 है। और 10 कार्बन में 10 कार्बन दोनों में, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों में। ठीक है, तो सिर्फ उतना ही कंपेयर किया ना, बाकी कुछ नहीं ना? नहीं। ठीक। आगे बताओ। सर सेकंड रिंग पर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है ना? सर लेकिन फर्स्ट वाला है, क्योंकि सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक है। बे, दोनों एरोमेटिक हैं। सेकंड वाले में दिखती नहीं है जल्दी वो पाई बॉन्ड। पायरॉल पेरिडिन। सर ज्यादा बॉन्ड है वो, इधर समझो भाई, पेरिडिन बेंजोनॉइड है और पायरॉल बेंजोनॉइड नहीं है। सर नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं ना दोनों में? तो क्या हो गया? फिर आपने वो रूल में बोला था फ्राइड के कि दो बाकी सब आइडेंटिकल होना चाहिए। नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर ना पाई। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो फ्राइज रूल भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। आगे इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे अब मीजोमेरिक इफेक्ट। और मीजोमेरिक इफेक्ट के बाद देखेंगे बाकी और चीजें। इट इज relocalization of pi electrons under influence of group। मतलब यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स होगी ना, वो ड्राइविंग फोर्स कोई एक ग्रुप होना चाहिए। इसमें सबसे पहला है प्लस एम इफेक्ट। यह है प्लस एम इफेक्ट। मतलब when any group supplies electron to carbon system, it is called plus M effect, and the group is called plus M group। ठीक है, तो कोई भी यदि रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे तो उसको बोलेंगे प्लस एम ग्रुप। अब ये ग्रुप कौन से होते हैं? जिनके पास
ये ग्रुप्स कौन से होंगे? इन ग्रुप्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए फॉर डोनेशन, तभी ये ग्रुप है, वरना ये ग्रुप ही नहीं है। अब ऐसे कौन कौन से होंगे देखिए, वैसे हमारे पास कभी भी यदि किसी को ग्रुप रेजोनेंस देना है तो उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, आइदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग, दोनों में से कम एक चीज रेजोनेंस में होनी चाहिए। तो सब स्ट्रॉन्गर कौन होंगे? स्ट्रॉन्गर आर नेगेटिव चार्ज ग्रुप्स, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा? CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, S माइनस, सब पे नेगेटिव चार्ज है। लेफ्ट टू राइट यहां तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर बढ़ रही है। और S माइनस की साइज बहुत बड़ी है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी कम है। आर वी क्लियर? सर आपने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ रही है, पर वो समझा नहीं कैसे। सॉरी, आई वेंट इमोशनल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी कम हो रही है, भाई उसकी इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा नहीं करेगी, उसको तो खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ आगे अगला, अब जो न्यूट्रल में लोन पेयर वाले हैं वो कौन कौन होंगे? NR2, NHR, NH2, OR, OH। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ न्यूट्रल लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ऑफ आपकी स्क्रीन लैग कर रही है बहुत। मैं नहीं जानता सर एन और आधे एच पे एक्टिव। सर N और आधे H के आगे कुछ नहीं दिख रहा। आएगा आएगा सर आगे आएगा आएगा आने वाला। आ गया? हाँ सर। थैंक यू। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N इज लेस देन O एंड R कैसा है? प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 R इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे 1 R दे रहा है, यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है, पर यहाँ पे नाइट्रोजन हट के फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का 1 R दे रहा है और यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है, तो ये प्लस आई का ऑर्डर है। ये प्लस M का ऑर्डर है। इसके बाद है माइनस M ग्रुप। माइनस M ग्रुप थोड़ा समझने के लिए मेहनत लगती है, समझिए। माइनस M इफेक्ट, when electron is withdrawn from carbon system to group, it is called minus M effect, and the group is called minus M group। और ये क्या होता है माइनस M ग्रुप के लिए? समझो, जब वो कभी पाई इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में लेगा तो उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, इट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट और वेकेंटेबल ऑर्बिटल, या तो वेकेंट होना चाहिए, वेकेंटेबल होना चाहिए। जरा समझो,
वेकेंट ऑर्बिटल की तो कोई समस्या ही नहीं है। O+, NH+, CH2+ और BH2, इन सब के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और ये सब आराम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है। यार बस 5 मिनट और बियर कर लो, उसके बाद मैं क्लास ही खत्म कर दूंगा। सर आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आप बोलूं? स्क्रीन आ गई क्या? हाँ हाँ आ गई। स्क्रीन पे कब से है? थैंक यू। समझो, स्क्रीन भाई फट गई थी। ONCH2 और BH2, इन सब के पास वेकेंट ऑर्बिटल है पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो इनके खुद के इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम होती जाती है, इसीलिए ऑर्डर ये आता है। ये तो हो गया वेकेंट ऑर्बिटल में। इसके बाद दूसरा होता है वेकेंटेबल ऑर्बिटल। वेकेंटेबल ऑर्बिटल क्या होता है? एक ऐसा ऑर्बिटल जो जरूरत पड़ने पर वेकेंट हो जाए, जैसे A double bond B, where electronegativity of B is more than electronegativity of A। इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब रेजोनेंस के अंदर भी, समझिएगा, यदि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा B की तरफ रहेंगे और जरूरत पड़ने पर ये ऐसे हो जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर ये ऐसे हो जाएंगे, इधर माइनस इधर प्लस, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो गया। तो इस चीज को बोलते हैं वेकेंटेबल ऑर्बिटल, कि A डबल बॉन्ड B हो बट B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। इसके एग्जाम्पल समझिए, NO2। NO2 में क्या होगा? जरूरत पड़ने पर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे और N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक ऑक्सीजन हो और उसके पहले फ्लोरीन लगा हो, तो नहीं, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन से? डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा फ्लोरीन? सिंगल बॉन्ड काम नहीं करता सर इसमें? नहीं, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगी तभी तो पूरा वेकेंट ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा बॉन्ड कोई पूरा शिफ्ट नहीं हो सकता। ओके आगे सर। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाए। उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NR2। देखिए ये वाला ऑर्डर मैंने आपको -I में समझाया नहीं था, अभी समझा दे रहा हूं, समझिए। ये वाले पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, इस C पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसा ही इधर भी होगा, 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 वैसा ही इधर भी होगा। इन सब केसेस में सेम चीज होगी, पर इधर H है, H इज 0 ग्रुप, R इज +I ग्रुप। अब जो तीसरा वाला है Cl, इसके पास लोन पेयर हैं, तो ये एक वीक
प्लस m डोनर बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3p से शिफ्ट करेंगे 2p में, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये 2p के आएंगे पर ये दोनों तरफ जाएंगे, एक बार लेफ्ट को आएंगे तो एक बार राइट को आएंगे, तो 50% ही डोनेशन होगा इसके अंदर। यहाँ पे OH में 100% डोनेशन होगा, यहाँ पे 100% O के साथ साथ R भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे N के साथ साथ 2 R देंगे, तो बेसिकली ये बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका -m इफेक्ट डिक्रीज कर देगा। बात समझी या नहीं? इसीलिए -i का ऑर्डर भी यही होता है। देखो हम लोग यदि बात करेंगे ना इंडक्टिव और मीजोमेरिक की, तो इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा है। यदि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, ये ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, यदि मीजोमेरिक को 10 नंबर है तो इंडक्टिव को 0.1 ही होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही कम होता है मीजोमेरिक इफेक्ट के मुकाबले, ठीक है। पर यदि मीजोमेरिक सेम हो जाए तो फिर आपको इंडक्टिव देखना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। आर वी क्लियर? सर वो पिछला पिछली वाली स्लाइड बता दो। क्या हुआ? सर वो पिछला सर 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 हेलो, क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहे हैं। सर बस सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सर सुन पा रहे, स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ। थैंक यू। क्या आपको स्क्रीन Yes, देख sir. पा रहे हैं? नहीं सर। नहीं सर, अभी तक आई नहीं। क्या आप लोगों को कुछ दिख रहा है? नहीं नहीं सर। सर। सर
नहीं यार सर। फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, फ्रस्ट्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ा के, बाकी का कल पढ़ेंगे क्योंकि मेरा नेट बहुत ही ज्यादा बदतमीजी दिखा रहा है। या तो ये आईपैड बदतमीजी दिखा रहा है कि को सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाले? हाँ सर, कब शुरू हो रहे ऑफलाइन क्लास? सर 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 हाँ मैं आ गया। सर आप ऐसा करो, आप सारा डेटा एक इसमें कॉपी कर लो और फैक्ट्री रीसेट मार दो सर आईपैड को। मारता हूँ मैं हाँ कुछ ना सर। कुछ, रात को आज करता हूँ मैं इसका कुछ। सर लेकिन डेटा कॉपी करना मत भूलना। हाँ सर, ये तो पता चला सारा डेटा गया। सर